नमस्कार। जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी एक कॉन्फ्रेंस हॉल इसको आप कह सकते हैं। यहाँ देखिए सभी महात्मा बुद्ध का भी यहाँ पर तस्वीर आपको मिलेगा, बहुत सारा शील्ड मिलेगा। और ये जितने भी जाने माने हस्ती खगड़िया के हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य इनका पृष्ठभूमि रहा है और बढ़ चढ़ के सभी चुनाव में हिस्सा लेते हैं। देखिए, किरणदेव जी हैं, उमेश ठाकुर जी हैं, आप प्रिया जी हैं, इशरत शेख जी हैं, आपका मैडम प्रियंका जी हैं, ये मधुबाला जी हैं, आपका मैडम क्या नाम है? प्रीति मैडम है। ये सभी लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और एक पुण्य कार्य करने के लिए हम जो बता रहे हैं कि आज 11 नवंबर मंगलवार हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर सभी आदमी इकट्ठा हुए हैं। बराबर जब भी आप आइएगा यहाँ पर मधुबाला जी के इस हॉल में, आप कभी ना कभी जो जो सब आदमी भूल जाते हैं, तो मधुबाला जी, किरणदेव यादव जी, ये तमाम टीम जो है, उमेश ठाकुर जी का, प्रीति जी का, इशरत शेख जी का, ये सभी लोग उनको याद करते हैं। तो उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज मौलाना अबुल कलाम आजाद को, आज इलेक्शन हो रहा है द्वितीय चरण का और अंतिम चरण का 11 नवंबर का। लेकिन इसके भागदौड़ में खगड़िया जिला में आप देख सकते हैं, इस हॉल में हम थोड़ा सा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को दिखाते हैं, इनकी सादगी को। इनका चेहरा जो है आप देख सकते हैं, कश्मीरी टोपी जिस प्रकार से लगाए हुए हैं। पूरा क्षेत्र, पूरे देश इनके प्रति आज दे रहे हैं, इनको भावपूर्ण इनकी जो है सो मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं किरणदेव यादव जी से। किरणदेव यादव जी, देखिए आप, जब भी हम आते हैं इस एरिया में, जिस महापुरुष को सभी लोग भूलते जा रहे हैं कि धुंध सा उनके चेहरा पे लोगों के नजर में आता जा रहा, आप उसको, आपका टीम उसको खोज लेता है। आज क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और आपके पाठकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज देश बचाओ अभियान जो सामाजिक संगठन है, इसके तत्वाधान में जनसंपर्क कार्यालय मछली भवन के निकट हम लोग उपस्थित हैं और इस सभागार में हम लोग निरंतर कोई भी दिवस, जयंती या पुण्यतिथि महापुरुषों को मनाते हैं और उनको याद करते हैं। उनके जीवनी व्यक्तित्व कृतित्व पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और अपने को आत्मसात करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग पूर्व प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जयंती के अवसर पर हम इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, याद करते हैं और इनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। साथ ही इनके जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और शिक्षा दिवस के अवसर पर जो भारत का शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले था, अंग्रेज थे, उनके शिक्षा पद्धति का देन है कि यहाँ ये सब चल रहा है। लेकिन हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा मिलती थी, उस शिक्षा को नष्ट करके मैकाले के शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ लागू किया गया। एक समय था जब हमारा देश गुलाम, उससे पहले अंग्रेजों ने सोचा कि जो भारत को कैसे गुलाम किया जाए, वहां के आंतरिक संपदा को कैसे लूटा जाए। तो मैकाले को ही पहले भेजा गया यहाँ कि आप वहां सर्वे करके रिपोर्ट लाइए कि हम भारत को कैसे गुलाम बना सके। तो जब वो सर्वे करके रिपोर्ट देने गया तो उनसे पूछा गया कि उसने जवाब दिया कि भारत को गुलाम नहीं किया जा सकता है, जब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप वहां की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करेंगे, वहां के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक उसकी सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मैकाले के ने अंग्रेजी शिक्षा लाने का काम किया और यहाँ सबसे पहले सभ्यता संस्कृति शिक्षा को खत्म करने का काम किया। और आज जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के तहत है, आज शिक्षा जो व्यवस्था है, आप देख सकते हैं रोजगारोन्मुखी शिक्षा नहीं होने के कारण आज 55% नौजवान जो आबादी है वह बेरोजगार हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारा मांग ये है इस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर कि भारतीय जो बजट है
उसमें शिक्षा पर 10% खर्च हो और राज्य बजट का 30% शिक्षा पर खर्च हो। साथ ही संविधान की पढ़ाई सभी स्कूल कॉलेज में जारी किया जाए, चालू किया जाए, यह हमारी मांग है। और इसी क्रम में सिर्फ एक लाइन में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि आज दिल्ली में जिस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ है, उस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं और उसकी उच्च स्तरीय जांच कर जो भी दोषी होता है उसको कड़ी कार्रवाई किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। और ये देखिए, नहीं नहीं, देखिए, ये जिस प्रकार से बताया है कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, देश की शिक्षा प्रणाली, खास करके बिहार की शिक्षा प्रणाली पे जब जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, अभी कहिएगा कि ज्यादा गुणवत्तापूर्ण नहीं है। और जो गरीब गुरबे लोग हैं वह सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। स्कूल तो जाते हैं लेकिन जो उनकी शिक्षा होनी चाहिए वह नहीं ले पाते हैं। तो आज एक उस बात को भी याद करने का मौका मिलता है। देखिए, उमेश ठाकुर जी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं और हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, प्रीति वर्मा है, झा है, किरणदेव बाबू हैं, मधुबाला जी हैं और सभी लोग हैं। जहां तक शिक्षा की बात हम लोग करते हैं, शिक्षा एक व्यवसायीकरण हो गया। अब्दुल कलाम आजाद जब ये प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि शिक्षा को व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा को धरातल पर उतरना चाहिए और गरीब से गरीब समाज के दबे कुचले लोगों को सभी को भागीदारी होना चाहिए। लेकिन मित्रों, आज जो शिक्षा की पद्धति है, जो नियम है, नीट कंप्लीट करने के बाद पूरे बिहार में बहुत कम कॉलेज है और जानते हैं एमबीबीएस करने के लिए 1 करोड़ रुपया लिया जाता है प्राइवेट बच्चे को, और इंजीनियरिंग करने वाले को भी लमसम उतना ही खर्च पड़ जाता है। और उसके बाद भी जहां तक जो शिक्षा दान देने की बात हुआ है, बीएड हुआ, डीएलएड हुआ, आईटीआई सेक्टर का हुआ, हर जगह प्राइवेट वाला ने लूट रहा है। हम ये लूट बिहार सरकार या केंद्र सरकार कब करेगा? हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट के आड़ में जो लूट हो रहा है, अब सीबीएसई कोर्स वाले के देखिए, एक स्कूल में एक बच्चे को 1 साल के लिए लगभग 8 लाख 9 लाख रुपया दे लगता है। रोजबर्ड देख लीजिए, डीएवी देख लीजिए, सेंट्रल स्कूल देख लीजिए, तमाम प्राइवेट स्कूल को जाकर के देखिए। आज सरकारी स्कूल में हम वहां ट्रेनिंग दे करके भेजते हैं, टीचर को ट्रेनिंग लेते हैं, एक से एक उससे क्वेश्चन कर करके उसको पास करवाते हैं बीपीएससी में, और वहां शिक्षा नगण्य है। अब प्राइवेट वाले पैसा लेने के बाद भी वहां एक भी शिक्षक अच्छे नहीं है, लेकिन लाखों लाखों का पर मंथ लेता है। क्या यही शिक्षा है? अब्दुल बाबू यही कहे? नहीं, उन्होंने कहा कि शिक्षा को प्रणाली को बदलना चाहिए, समान शिक्षा होना चाहिए, समान व्यवस्था होना चाहिए, और एक नीति और शिक्षा का, शिक्षा तो तीसरी आंख है, तीसरी आंख है। जो शिक्षा ले लिया है वो तीसरी आंख से देख रहा है। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा जो है, देखिए, जिस प्रकार से कहा था कि जो शिक्षा लेते हैं, शिक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो यह शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में फिर से यहाँ पर देखिए मधुबाला जी हैं। मधुबाला जी, क्या कहेंगे? आपके यहाँ बराबर आप कार्यक्रम में आपके जांच पड़ताल चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ और कि आपने इन महान पुरुषों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आज अब्दुल कलाम जी का जयंती है, उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर मैं देश के तमाम युवाओं को, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आज शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो हम जड़ कह सकते हैं। आज देखिए, आज हमारे पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, वहां तुलना हमारे बिहार की स्थिति देखिए। शिक्षा में भ्रष्टाचार, शिक्षा के माध्यम से जो भ्रष्टाचार है
उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और हमारी केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जितनी भी शिक्षा के नाम पर जो योजनाएं होती है उस पर लूट होती है। और ये जो शिक्षा है पद्धति को ये एकदम सरल होना चाहिए और मतलब ये निःशुल्क होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो ये अनाज दिया जाता है और चीजें बांटी जाती वो बांटना ही क्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे समझ से ये निःशुल्क होना चाहिए, ताकि हम हर व्यक्ति तक हर बच्चा पढ़ सके और अपने देश के। देखिए मैडम, जिस प्रकार से मधुबाला मैडम बोली है कि यहाँ जो अनाज बांटा जा रहा है फ्री में, आप फ्री में शिक्षा बांटिए हर घर को। जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि भूखे नहीं मरने देंगे, तो आप अशिक्षित नहीं मरने दें। अनाज के बदले में आप शिक्षा का एकदम सर्वसुलभ करें। और प्रिया मैडम क्या कहिएगा? देखिए आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा आप भी लेते हैं। देखिए शिक्षा जो आज स्थिति है बिहार में, खास करके बहुत सरकारी विद्यालय में तो बिल्कुल सभी को इतना टीचर बहाल हो गया है, फिर भी विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलता है सर्वसुलभ। चैनल को तहे दिल से प्रणाम। ये जो आप क्वेश्चन लाए हैं कि बहुत सारे टीचर बहाल हो चुके हैं और फिर भी शिक्षा प्रणाली पहले से बेहतर नहीं है, पहले से बेहतर है, कहीं न कहीं किसी किसी विद्यालय में है। अब बहुत सारे विद्यालय परसेंटेज देखा जाए तो 10% विद्यालय में सारी सुविधाएं दी गई है, 90% में नहीं दी गई है। तो ये तो भ्रष्टाचार तो है ही, था भी, है भी और निरंतर रहेगा भी। इस पर रोक नहीं लग सकता, कितना कुछ कर ले, तब तक रोक नहीं लग सकता जब मंत्री का बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा उस स्कूल में, तब तक कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। यहाँ तो जब भी पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, हमारे बच्चे पढ़ते हैं गरीब दुखिया के, मिडिल क्लास फैमिली के बिलोंग जो करते हैं वो पढ़ते हैं। कौन से मंत्री का बेटा चला गया सैनिक में, कौन सा मंत्री का बेटा चला गया बॉर्डर पे, कौन सा मंत्री का बेटा चला गया सरकारी स्कूल में, एक का भी हमको नाम बता दिया जाए। इसलिए इसमें तब्दीली आएगी जब नेता विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। और पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है हर पर्सन के लिए। अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बात रखे, जिसको पैसा है इंग्लिश मीडियम में जाएगा, जिसको पैसा नहीं है हिंदी मीडियम में जाएगा। और जिसको पैसा है वो इंग्लिश मीडियम करते करते चला जाता है, ऊपर लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, और नीचे वाले को लक्ष्य मिलता है किसी किसी को, लेकिन कठोर संघर्ष करने के बाद मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने शिक्षा पद्धति प्रणाली में एक महत्वपूर्ण नींव डाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये और हम नारा बुलंद करना चाहेंगे कि साथी सहयोग करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद अमर रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद अमर रहे। और शिक्षा का निजीकरण करना बंद करो, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना बंद करो, शिक्षा का संप्रदायीकरण करना बंद करो। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करना होगा, केंद्रीय बजट का 10% शिक्षा पर खर्च करना होगा, राज्य बजट का 30% शिक्षा पर खर्च करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, देश बचाओ अभियान जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने फॉलोवर्स हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, और इनके याद में जो शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, उनकी जिस प्रकार से उनको याद किया गया मौलाना अबुल कलाम को, नई शिक्षा प्रणाली, पुरानी शिक्षा प्रणाली और अभी जो शिक्षा पद्धति चल रही है जो गरीब गुरबों के खिलाफ निश्चित रूप से है। गरीब को अनाज दिया जाता है लेकिन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं दिया जाता है। इस पर क्या कहना है निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।